कहानी एक अशुभ प्रस्तावना से शुरू होती है। जंगल में एक प्राचीन ढहते हुए चैपल में आधी रात को एक गुप्त पंथ इकट्ठा होता है। हुड पहने हुए व्यक्ति एक अज्ञात भाषा में मंत्रोच्चार करते हैं। उनकी आवाजें एक अंधेरे बल को बुलाने के लिए निषिद्ध अनुष्ठान करते समय गूंजती है। नेता खून से एक पेंटाग्राम बनाता है और एक भयावह ऊर्जा कमरे को भर देती है। एक संशयी पत्रकार एमिली पास के शहर में अजीब गायब होने की अफवाहों की जांच करती है। वह डरे हुए ग्रामीणों का साक्षात्कार करती है जो जंगल में शैतान के उपासकों के बारे में फुसफुसाते हैं। उनकी चेतावनियों के बावजूद एमिली सच्चाई को उजागर करने के लिए खुद जंगल का पता लगाने का फैसला करती है। जैसे जैसे एमिली जंगल में गहराई तक जाती है, वह पेड़ों पर उकेरे गए अजीब प्रतीकों को देखती है। हवा ठंडी होती जाती है और फुसफुसाहटें कहीं से भी आती हुई प्रतीत होती हैं। उसे जली हुई मोमबत्तियों और बिखरी हुई हड्डियों का एक निशान मिलता है जो एक अचिह्नित रास्ते की ओर जाता है। एमिली एक समाशोधन में एक प्राचीन पत्थर की वेदी पर ठोकर खाती है। वेदी सूखे खून से सना हुआ है और इसके चारों ओर जमीन में एक विशाल पेंटाग्राम उकेरा गया है। उसे वेदी पर पड़ी एक पुरानी फटी हुई किताब मिलती है जिसमें अंधेरे ताकतों को बुलाने के लिए अनुष्ठान और प्रार्थनाएं भरी हुई हैं। एमिली जब किताब पढ़ती है तो उसे पेड़ों में सरसराहट सुनाई देती है और अंधेरे से उसे देखती हुई छायादार आकृतियां दिखाई देती हैं। पंथ को उसकी उपस्थिति का पता चल गया है और वे करीब आने लगे हैं। उनके मंत्र तेज होते जा रहे हैं और एमिली को डर का एक जबरदस्त एहसास हो रहा है। एमिली किताब पकड़ती है और भाग जाती है, लेकिन पंथी जंगल में उसका पीछा करते हैं। पेड़ मुड़ते और हिलते हुए उसके रास्ते को रोकते हैं। मंत्रोच्चार तेज होता जाता है और वह दूर से एक दूसरी दुनिया की गड़गड़ाहट सुनती है, जैसे कि कुछ और भी भयावह चीज को बुलाया गया हो। एक प्राचीन कुएं के पास कोने में खड़ी एमिली डर के मारे देखती है, क्योंकि पंथ बुलावा पूरा करने के लिए एक नया अनुष्ठान कर रहा है। जमीन हिलती है और कुआं आग और धुएं से भर जाता है। एक विशाल सींग वाला व्यक्ति उभरता है जिसकी आंखें द्वेष से चमक रही हैं। शैतान के प्रकट होते ही पंथ श्रद्धा से झुक जाता है। शैतान एमिली के पास आता है, उसे एक सौदा पेश करता है। पंथ में शामिल हो जाओ और अकल्पनीय शक्ति प्राप्त करो या अनंत पीड़ा का सामना करो। पंथ के नेता ने खुलासा किया कि एमिली का उनके साथ जुड़ना तय था, क्योंकि उसका वंश उस अंधेरे बल से जुड़ा हुआ है जिसकी वे सेवा करते हैं। एमिली सौदे से इनकार करती है और शैतान को भगाने के लिए प्राचीन पुस्तक के ज्ञान का उपयोग करती है। वह एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ती है और जंगल में अराजकता फैल जाती है। पंथवादी चिल्लाते हैं क्योंकि पेंटाग्राम अधिक चमकता है, उन्हें आग की लपटों में भस्म कर देता है। शैतान क्रोध में दहाड़ता है क्योंकि उसे वापस रसातल में खींच लिया जाता है। सूरज जंगल के ऊपर उगता है, अब शांत और खाली है। वेदी मलबे में तब्दील हो गई है और किताब गायब हो गई है। एमिली चली जाती है, जख्मी लेकिन जीवित। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकलती है, उसे दूरी में एक हल्की लाल चमक दिखाई देती है। यह एक संकेत है कि बुराई पूरी तरह से पराजित नहीं हुई है।